आपने देखा होगा कि वीडियोस वायरल होती हैं, अभी बस कंडक्टर वाली वीडियो आई एम श्योर आपने देखी होगी। वो कैसे सोच भी, वो जुर्रत भी कैसे कर सकता है इस तरह से। कुछ लोग कुर्सी बैठनेबाजी समझते हैं कि ये हमारी जागीर है। आप सिर्फ इलेक्ट्रिक बसेस लाए, सारी बसेस थी ग्रीन, कुछ ग्रीन बसेस के अंदर से धुआं भी निकल रहा था भर भर के। ये क्या चक्कर था? पीटीआई जो है उसका कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताएं उनके टेन्योर का जो कि आपको लगता है कि बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था उनका। बड़ा आपने अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि मेरे ज़हन में तो उनका प्रोजेक्ट ही कोई नहीं है जो उन्होंने किया हो। सर मैं आपको एक बता देता हूँ, आप जो कहते हैं हम मान लेते हैं। ट्राम की हमने सुनी थी, हमने तस्वीरें भी देखी और वो अनाउंस किया गया। वो सर कहाँ गया वो प्रोजेक्ट? वो अभी तक नज़र नहीं आ रहा। खुशखबरी तो ये है, 3 मेरे ख्याल से बसेस जुड़ी हुई हैं, जहाँ 2 बसेस जोड़कर बनाई उसके लिए एक अलग से ट्रैक बना। तो ये 3 बसेस जो जुड़ी हुई हैं वो इतनी ट्रैफिक में, इतनी बिजी रोड, जेल रोड भी जैसे बहुत बिजी रोड है, मॉल रोड, उस पर कैसे चल पाएगी वो? थोड़े दिनों के ट्रैफिक तो परेशान होगी। ये मेट्रो बस बन सकती है तो वो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं कंप्लीट हो सकती? यूनिवर्सिटी मेट्रो बस से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आई हैव नो आइडिया कि क्यों उनको पैसे पूरे नहीं मिले। देयर मस्ट बी सम टेक्निकल इशू विद दैट। इफ यू वांट आई विल हैव इट चेक्ड आउट। मोदी साहब को बड़ा ग्रिल किया, पाकिस्तानियों ने किया, पूरी दुनिया में, भाई इवन कि उनके मीडिया ने किया। G20 समिट हुआ था और उन्होंने हर जगह अपनी तस्वीरें वगैरह लगा दी थी। दूसरी तरफ हमारे आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब, दुनिया में बहुत तारीफ़ की गई, इवन कि इंडियन मीडिया पर ये बात जो है वो चली कि जी उनका कहीं पर भी इस्लामाबाद में उनकी तस्वीर वगैरह नहीं नज़र आई। आपको क्या लगता है कि ये जो तस्वीरों वाली पब्लिसिटी है ये अच्छी है या बुरी है? पब्लिसिटी तो अच्छी और बुरी साथ साथ ही चलती है। अब आपको पता चला मेरा क्वेश्चन। नहीं, आई गॉट यू व्हेन यू स्टार्टेड, आई गॉट यू। एक प्रोजेक्ट आपने बनाया, वेरी नाइस प्रोजेक्ट, गुड लुकिंग प्रोजेक्ट, ऑरेंज लाइन, जो कि लाहौर की तकरीबन 1.5 करोड़ आबादी में से 2% जो आवाम है लाहौर की इसको इस्तेमाल करिए। तो सर ये नाइंसाफ़ी वुड बी द राइट वर्ड फॉर द अदर ट्रैवलर्स जो कि दूसरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। जब गवर्नमेंट ख़त्म हो गई 2018 के इलेक्शन के बाद, तो उसके बाद फिर नया प्रोजेक्ट कोई लग नहीं सका। 193 बिलियन रुपीज़ ऑरेंज लाइन की 20 सालों की सब्सिडी, और जो कि गवर्नमेंट दे भी रही है और आगे देगी भी। तो अगर इसको कम्प्लीटली फ्री कर दें तो 40 अरब बन जाएगा, लेकिन उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सड़कों से रश बहुत कम हो जाएगा, और ये जो पोल्यूशन वगैरह और ये जो वाटर गन्स जिस मकसद के लिए हम इस्तेमाल करें, मेरे ख्याल से उससे बहुत बेहतर तरीका ये है। आपकी बात बड़ी अच्छी है कि अगर हम कम्प्लीटली फ्री कर दें, लेकिन उसके अंदर ना हमारा एक थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव जो है वो थोड़ा फ़र्क है बिल्कुल फ्री ना करने का। बुला साहब, अब एक सवाल जो कि मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि वो पूछना उसको, वो ये है कि आप एक ऑफिशियल हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है आपकी, तो वो ये है सवाल कि खान साहब कब बाहर आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ दी एंकर मैन अली सुहेल। हमारे आज के मेहमान, व्हाट अ वंडरफुल गाय ही इज़, पंजाब के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बिलाल अकबर साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी जी। तबीयत से सर? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? ऑल गुड। सर लेट्स स्टार्ट ऑफ। जी प्लीज़। सर लाहौर की बात करते हैं। एक प्रोजेक्ट आपने बनाया, वेरी नाइस प्रोजेक्ट, गुड लुकिंग प्रोजेक्ट, ऑरेंज लाइन। सर लाहौर में टारगेटेड आवाम के लिए ये एक प्रोजेक्ट है जो कि लाहौर की तकरीबन 1.5 करोड़ आबादी में से 1.5 लाख बंदा इसको इस्तेमाल करता है, और उसके बाद अब आपने टिकट फ्री भी कर दिया, उसकी वजह से ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल करने लग गए। तो तकरीबन सर इसको 2% भी कर लें अगर, कि 2% जो आवाम है लाहौर की इसको इस्तेमाल करिए, तो सर ये नाइंसाफ़ी वुड बी द राइट वर्ड फॉर द अदर ट्रैवलर्स जो कि दूसरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। एक्चुअली 2007-8 के अंदर 8-9 के अंदर एक फिजिबिलिटी हुई, जिसके अंदर लाहौर के अंदर कुछ मास ट्रांजिट के रूट्स डिसाइड किए गए, फिर उस पर एक BRT बनाई गई, उसके बाद फिर ऑरेंज लाइन पे चले गए। जब वो डिसाइड किया गया था उस टाइम पे 4 लाइन डिसाइड की गई थी, एक ब्लू लाइन भी थी, एक पर्पल लाइन भी थी। बट अनफॉर्चुनेटली जब गवर्नमेंट ख़त्म हो गई 2018 के इलेक्शन के बाद, तो उसके बाद फिर नया प्रोजेक्ट कोई लग नहीं सका। एक्चुअली तो मकसद ये होता है मास ट्रांजिट का कि ये एक ओवरऑल पूरे शहर की कनेक्टिविटी आप बनाएं, उससे एक तो आपकी राइडरशिप भी बढ़ती है, और सेकेंडली लोगों को एक जहन बन जाता है कि हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो हम शहर में कहीं भी जा सकते हैं। अभी हम शहर के 2 इलाकों कवर कर रहे हैं, एक ऑरेंज लाइन से और एक हमारी BRT से। बाकी जो शहर है वो सारा वैसे ही पड़ा हुआ है। तो जब तक हम उनको कनेक्ट नहीं करेंगे, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि एक्चुअली जो मकसद होता है मास ट्रांजिट सिस्टम का कि लोग ट्रांजिशन करें अपनी गाड़ी से पब्लिक सवारी के ऊपर। तो अभी हमने बिल्कुल प्लान किया हुआ है, हमने अभी दोबारा से, अच्छा फिर फिजिबिलिटीज़ थी, फिर शहर इवॉल्व हो रहा है बड़ी स्पीड से, शहर ग्रो हो रहा है बड़ी स्पीड से। तो दोबारा जब हम आए तो 2024 में हमने एक फिजिबिलिटी स्टार्ट की, 6 महीने लगा के हमने पूरे लाहौर की मैपिंग की, दोबारा से हमने आइडेंटिफाई किया कि कहाँ कहाँ नई लाइंस बननी चाहिए।
तो ऑब्वियसली उसमें ब्लू लाइन, पर्पल लाइन तो शामिल ही थी, एक येलो लाइन हमने उसमें बीच में आइडेंटिफाई की जो हमारी कनाल रोड के ऊपर है, क्योंकि वो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा फॉर ऑल फ्यूचर, ऑल प्रेजेंट लाइंस एंड ऑल फ्यूचर लाइंस। सो वो हमारी कनेक्टिविटी का एक मेन है, तो हम उसके ऊपर फोकस किया हुआ है, हम उसको बनाना चाह रहे हैं। जी सॉरी सर, ये जो मास ट्रांजिट की आपने बात की, इसके बारे में भी आगे बात ज़रूर करेंगे। मेरा पॉइंट ये था इसका, मेरे सवाल का मकसद ये था कि मैंने ये फिगर्स भी इसके थोड़े से नोट डाउन किए हुए थे कि 193 बिलियन रुपीज़ ऑरेंज लाइन की 20 सालों की सब्सिडी, और जो कि गवर्नमेंट दे भी रही है और आगे देगी भी। फिलहाल 7-8 अरब रुपए बन रहे हैं, बाद में महंगाई के हिसाब से ऊपर भी जा सकती है ये जो है, ये फिगर जो है। तो तकरीबन साल के 25 अरब रुपए अभी के हिसाब से हमने पे करने हैं, मैंने जो कैलकुलेशन की, और फ्लक्चुएट होके ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो इसमें मेट्रो की भी सब्सिडी मिला के वो तकरीबन 33 अरब 33 बिलियन जो है आपके रुपए बन गए। तो पॉइंट ये था कि अगर 33 बिलियन, इट्स अ ह्यूज अमाउंट, उसकी जगह अगर आप इसको टोटली फ्री कर दें अगर, और ये भी इसमें सवाल है कि अभी जो फ्री किया हुआ है ये क्या कितनी देर तक आप इसको प्रोलॉन्ग करेंगे, ये फ्री रहेगी या नहीं रहेगी, और अगर इसको कम्प्लीटली लाइफ टाइम आप इसको फ्री कर दें तो क्या 40 अरब बन जाएगा पर बंदा जो है। इसकी इन कैलकुलेशंस के हिसाब से वो लगाया था कि जी 602 रुपये, मैं अभी बैठा कैलकुलेट कर रहा था कि कितना बनेगा, तो 602 रुपये मैंने उस परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट किया। तो अगर इसको कम्प्लीटली फ्री कर दें तो 40 अरब बन जाएगा, लेकिन उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि वो जो एक तो मैक्सिमम कैपेसिटी पे जो आपकी है, अभी भी 5 लाख बंदा डेली की कैपेसिटी है, उसकी भी हम आधा भी यूज़ नहीं कर रहे। ठीक कह रहे हैं आप। तो उसको एक तो वो मैक्सिमम कैपेसिटी पे यूज़ हो जाएगी, दूसरा ये कि सड़कों से रश बहुत कम हो जाएगा, और ये जो पोल्यूशन वगैरह और ये जो वाटर गन्स जिस मकसद के लिए हम इस्तेमाल करें, मेरे ख्याल से उससे बहुत बेहतर तरीका ये है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली हमारी इसकी कैपेसिटी अभी है 290,000 जो मैक्सिमम कैपेसिटी जा सकती है। अगर हम, लेकिन इसमें ये कैपेसिटी है कि हम अगर ज़्यादा ट्रेन ऐड करें तो हम 540 तक भी इसको लेके जा सकते हैं। तो अभी करंट कैपेसिटी के ऊपर जब हम नॉर्मल डेज़ में देख रहे थे तो 260, 265 इस पे आते थे लोग। अभी तो हम 290 प्लस ही जाते हैं जब भी जाते हैं, क्योंकि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी इतनी है। आपकी बात बड़ी अच्छी है कि अगर हम कम्प्लीटली फ्री कर दें, लेकिन उसके अंदर ना हमारा एक थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव जो है वो थोड़ा फ़र्क है बिल्कुल फ्री ना करने का। देखिए तकरीबन फ्री ही है। अगर आप मेट्रो पे बैठते हैं तो 35 रुपये से लेके 45 रुपये वो आपको 31-32 किलोमीटर्स लेके जाती है। अगर आप BRT पे बैठते हैं तो 28 किलोमीटर के वो भी आपको 30-40 रुपीज़ के बीच में लेके जाती है। अगर हमारी ग्रीन बसेस पे बैठते हैं वो 20 रुपये है। सो ये एक टोकन अमाउंट है जो कि हम चार्ज कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अगर आजकल आप देखें तो बहुत सारी राइड्स वो फ्री जा रही हैं जो कि एसेंशियल राइड्स नहीं हैं। उसका मकसद ये होता है कि फ्री करने के बाद लोग बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी भी इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। हमने जब अभी फ्री की तो अभी तो इसलिए की कि डीज़ल की एक प्राइस हाइक आई, लोगों पे वज़न ना पड़े, जितनी हम फ्री कर सकते थे हमने वो की, बल्कि हमने 4 शहरों में और भी हमने फ्री ट्रांसपोर्ट चलाई, और हम उसको एक्सपैंड भी करना चाहते हैं, बट डीजल प्राइसेस केम डाउन। और ये कितनी देर सर ये वाला सिलसिला चलेगा? ये अभी फिलहाल तो CN वॉज फॉर 1 मंथ। सो अभी जब वो महीना पूरा होगा उसके बाद हम रीवैल्यूएट करेंगे कि अगर प्राइसेस नीचे आ गई हुई पेट्रोल डीजल की तो फिर हम डेफिनेटली चार्जिंग दोबारा शुरू करेंगे, वरना फिर उसको दोबारा फ्री करने का डिसीजन जो CM पंजाब लेंगी। और एक्चुअली इसमें ये था, मैं जो आपसे बात कर रहा था कि ये टोकन अमाउंट इसलिए रखी जाती है कि गैर ज़रूरी जो सफ़र है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़न राइड के लिए अगर कोई बंदा जा रहा है तो जिसने ज़रूरी काम के लिए जाना है उसकी पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए। सो वो प्रेफरेंस फ्री राइड के अंदर ख़त्म हो जाती है। प्लस देर छोटी मोटी जो अमाउंट जा रही होती है उससे मेंटेनेंस चीज़ें, बहुत सारे मामलात हैं जो कि हम साथ साथ रन कर रहे होते हैं। हमने जो अभी प्लान किया हुआ है, जो हमारा ग्रीन इलेक्ट्रिफिकेशन प्लान चल रहा है, विच इज़ दैट इज़ समथिंग जो कि इसका एक रिप्लेसमेंट तो नहीं कह सकते, पर इसको ईज़ी करने के लिए, इसके अंदर और फीडर रूट्स ऐड करने के लिए, इसमें राइडरशिप बढ़ाने के लिए वो बड़ा हेल्पफुल होगा हमारे साथ। सर ये एक और मेरा कंसर्न था कि हम अमाउंट जनरेट करना चाह रहे हैं, हमने सब्सिडी जो है देनी है, बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स हैं, बड़े फिगर्स हैं। एक चीज़ जो कि मैंने नोट की वो ये थी कि जो ऑरेंज लाइन है उसके अंदर जैसे UK की रेल है, अंडरग्राउंड हो या ओवरग्राउंड हो या दुबई की है, उसके अंदर वो ट्रेन्स को, उसके अंदर उनकी स्क्रीन्स को, उनके अंदर जो उसकी रूफ़ के साथ वो एडवर्टाइजमेंट के लिए उसको यूज़ करते हैं, उससे स्पॉन्सर्स भी आते हैं, एडवर्टाइजमेंट होती है और उससे बड़ी अमाउंट जनरेट होती है। तो वो इधर हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा? वीव जस्ट स्टार्टेड डूइंग दैट, हमने अभी इस पे काम करना शुरू किया है। अभी आप अगर वैसे ऑरेंज लाइन को आजकल जाकर देखें तो 2 ट्रेन्स कम्प्लीटली रैप्ड हैं, वो हमने लीज आउट की हैं, वो ओप्पो वालों ने हमसे ली हुई हैं। इसी तरह हमारी बसेस जो हैं बहुत सारी आप शहर में देखेंगे तो हमने उनकी रैपिंग भी शुरू की हुई है।
सो दिस वाज अ कॉन्सेप्ट, जो आप बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर कम्प्लीटली एब्सेंट था। सो नॉन फेयर रेवेन्यू वाला जो साइड थी उसको कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया गया था। अभी हम जो अपने हमारे स्टॉप्स हैं सारे, जो हमारे मेट्रो के स्टॉप्स हैं, जो ऑरेंज लाइन के स्टॉप्स हैं, उनको भी हम वहाँ पर भी एडवर्टीजमेंट के लिए प्रॉपर हम वी मेकिंग प्लेसेस जहाँ पर लोग अपनी एडवर्टाइज कर सकें चीज़ें, क्योंकि देखें जो फुटफॉल है ना वो एक बहुत बड़ा मैटर करता है और इन जगहों पे बहुत ज़्यादा फुटफॉल है। सो ये वो पोटेंशियल था जिसको किसी ने पहले यूटिलाइज नहीं किया। सो वी हैव एक्चुअली गॉन फ्रॉम ज़ीरो टू रफली 800 मिलियन इन द लास्ट ईयर। सो वी आर वेरी होपफुल कि हम इसको अगले आने वाले सालों में 3 to 4 बिलियन के ऊपर लेकर जाएंगे, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह हमारी आउटडोर स्टेशंस की जो स्पेसेस हैं वो हमने ऑलरेडी पीएचए को दी हुई हैं, वो पीएचए उससे उसे लीज आउट करता है, वो उससे लेके, बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग बैक टू द गवर्नमेंट, तो वो चल रहा है। एक और चीज़ बिलाल साहब मैंने नोट की कि कैफ़ेज़ या इधर अब उस तरह से हाई कॉस्ट जो कैफ़ेज़ हैं हमारे जैसे डीएचए वगैरह में होते हैं उस तरह के तो नहीं है अब खोल सकते, लेकिन लो कॉस्ट कैफ़ेज़ या कोई स्टॉल्स कोई पानी के लिए, वो मैंने कोई नहीं देखा कि मेट्रो के स्टेशन पर या ऑरेंज लाइन के स्टेशन पर ऐसी कोई चीज़ हो, तो उससे भी अमाउंट भी जनरेट हो सकती है और एक फैसिलिटी भी है। अभी रिसेंटली हमने जो हमारा अनारकली स्टेशन है और हमारे 4-5 और स्टेशन हैं उसके ऊपर हमने वेंडिंग मशीन्स लगानी शुरू की हैं। जो हमारा ऑरेंज लाइन है वो टेक्निकली थोड़े से पाकिस्तान के हालात भी ऐसे हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा लोगों को वहाँ पर एंट्री नहीं देते, कोई ऐसी चीज़ नहीं करने देते जिससे हमारे लिए कल को कोई सिक्योरिटी रिस्क बने। लेकिन अगेन वही बात है कि अगर किसी ने वहाँ से कोई बेसिक नेसेसिटी की चीज़ ख़रीदनी है तो वेंडिंग मशीन्स ऐड करने से वो हेल्प आउट हो जाएगा। कैफ़ेज़ वाला कॉन्सेप्ट हमारा हमने एक दफ़ा ट्राई करने की कोशिश की थी, बट इट डिडंट वर्क आउट वेरी वेल। बट उसकी सराउंडिंग में जो प्लेसेस हैं, जो उसके स्टेशन से निकलते हुए जो स्पेसेस हैं, अब हम उसको आहिस्ता आहिस्ता वी आर ट्राइंग टू लीज देम आउट। पिंडी मेट्रो के अंदर हम लोगों ने बहुत अच्छी जगह आइडेंटिफाई की है सदर बाज़ार के पास, और उसमें कंप्लीट हम एक फूड स्ट्रीट टाइप बना रहे हैं। बिल्कुल आप जैसे ट्रेन स्टेशन से बाहर आएंगे तो देयर वुड बी अ फूड स्ट्रीट ओवर देयर। सो वी आर वर्किंग ऑन दिस थिंग। अगेन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये जो नॉन फेयर रेवेन्यू है इसके ऊपर कभी काम हुआ ही नहीं था। सो जितना हम इस पे काम करें उतना कम है, और इससे जो रेवेन्यू आएगा वो सब्सिडी को ऑफसेट कर सकता है। ये अभी आपने बात की कि वो रश सिक्योरिटी का के भी मसले मसाइल हैं, लेकिन वो मैंने अभी पिछले दिनों भी देखा, मैं सोशल मीडिया पे भी देखता रहा कि वो काफ़ी रश था और वो मेट्रो स्टेशन से बाहर एग्ज़िट भी एक खुला हुआ था, एंट्री भी एक खुला, वो जो गेट होता है एग्ज़िट और एंट्रेंस का, तो वो भी उधर ऐसे लगा कि नज़र आई कि बेनज़मी नज़र आई उधर। ये ज़्यादा क्वेश्चन डराइव कर रहा हूँ टुवर्ड्स द पीपल। एक तो जो है वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तो बेनज़मी आपको बताया, जैसे कि वो गेट एक खुला हुआ है, इसकी जगह 3-4 गेट्स खुल जाएं तो इतना रश वहाँ पर वैसे ही ना हो, और जैसा आपने कहा कि सिक्योरिटी जो है हमारा इधर बहुत बड़ा मसला है, तो उसके अंदर मुझे ऐसा लगा कि ये लोगों को कैसे आप बताएंगे, या अभी तक लोगों को हम क्यों नहीं ये बता पा रहे कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट या ये बसेस, ये ट्रेन्स जो कि इतनी इतनी जो महंगे प्रोजेक्ट्स हैं, वो यूज़ वो कैसे करेंगे, वो चीज़ें वो कैसे उन तक वो अवेयरनेस जाएगी। एक जो मेन रीज़न आजकल रश ज़्यादा की वो तो आपने खुद आइडेंटिफाई की कि फ्री राइडरशिप हुई हुई है। दूसरा, हम असल में एक ट्रांजिशनल फेज़ में हैं। पहले यहाँ पर हमारे पास सारे क्लोज्ड लूप सिस्टम लगे हुए थे, टिकट कलेक्शन के, फेयर कलेक्शन के। तो हमने आके इसकी बिडिंग करके अक्रॉस पंजाब जितने हमारे सिस्टम्स चल रहे हैं, चाहे वो मेट्रोस के हों, चाहे वो ऑरेंज लाइन हो, चाहे वो हमारी ग्रीन बसेज हो, उन सबको हमने एक नया AFC सिस्टम, ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम, उसका डेवलप किया है। और अभी मेट्रोस के ऊपर और ये जो हमारी ग्रीन लाइन जो हमारी लाहौर की जो हमारी BRT है और बाकी पिंडी वगैरह भी, उसके ऊपर हमने उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया हुआ है। द रीज़न फॉर वन गेट ओपन इज़ कि वहाँ पर अभी पहले होता यह था कि आप टिकट लेने जाते थे तो आप एक सिंगल एक पर्ची सी पकड़ते थे और आप लेके चले जाते थे, और पर्ची को चेक भी नहीं होती थी, कोई चीज़ भी नहीं होती थी। तो हमारे AFC में एक तो हमने उसको कम्प्लीटली डिजिटाइज इस तरह किया कि हमारे डिजिटल वॉलेट्स यूज़ हो सकते हैं। यू डोंट हैव टू बाय अ टिकट, आप कोई भी ले जाएँ, अपना QR कोड स्कैन करें, यू कैन वॉक इन। हमारे सारे हमारे क्रेडिट कार्ड्स, हमारे डेबिट कार्ड्स पे यूज़ हो सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ा सेगमेंट ऑफ लाइफ है जो कि अभी भी कैश पे बिलीव करता है। तो अभी जब जो कैश पे टिकट लेता है जाके, तो उसको खाली एक पर्ची नहीं मिलती, उसको QR कोड जनरेट करके दिया जाता है। सो वंस ही गोज इन, वो QR कोड को स्कैन करता है, अंदर जाता है, जब उसने एग्जिट करना है तब भी उसने QR कोड को स्कैन करके बाहर निकलना है। और अभी वो सिस्टम चूँकि पूरा 100% इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, सारी लेन्स नहीं खुल सकी, लेकिन एक एक लेन हर जगह पे हम खोल चुके हैं, और आहिस्ता आहिस्ता विद इन 2 मंथ्स हम लोग वो सारे के सारे सिस्टम को ऑपरेट करेंगे। तो थोड़ी सी हमारी इसमें आप देखेंगे कि सैनिटी प्रिवेल करती है, आपको नज़र आएगी। लेकिन जो आपका सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है।
वो आप यकीन करें कि जहाँ भी जाते हैं, जिससे भी बात होती है, इवन हमारा जो स्टाफ है उनको भी ट्रेन किया हुआ है यही लोगों को बताने के लिए। एक्चुअली मसला ये है कि कई दफ़ा ना एक ऐसा हमारे अंदर कुछ ज़हन बन जाता है कि अपनी चीज़ को तो हम बहुत संभाल के रखते हैं, अपनी चीज़ को तो बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, अपनी गाड़ी होगी, मोटरसाइकिल होगी, चमका के रखेंगे। लेकिन जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठेंगे तो हमें शरारत सूझ जाएगी, हम कुछ स्क्रैच कर देंगे, कोई हम उसका जिस तरह हमारी चार्जिंग पोर्ट्स है उसको हिला देंगे, कभी कुछ कर देंगे। तो ये हमारे पास बहुत सारे वाक़यात सर ये आते हैं, बाहर भी बहुत सारी तो चीज़ें आती हैं। यूके का इतना, यूरोप में कितना बड़ा सिस्टम है, यूएस कनाडा, हर जगह डेवलप्ड कंट्रीज़ में, उधर क्यों ये शरारत नहीं महसूस होती? प्रॉब्ली लोगों को भी इसकी इतनी आदत नहीं हुई इन चीज़ों की। यही बात सर मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि इसका रूट कॉज क्या है, इसका रूट कॉज क्या आ जाके फिर वही एजुकेशन वाली बात पर ही हम। एजुकेशन तो एक फैक्टर है, लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन। आई डू बिलीव के जो लेवल ऑफ स्ट्रीट स्मार्ट पाकिस्तान में है ना जी, वो दुनिया में कहीं नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, वो पता भी होता है, लेकिन समहाउ पता नहीं, वो आप पीयर प्रेशर समझें, आप क्या उसको कह सकते हैं, आई डोंट नो हाउ टू वर्ड इट, लेकिन बस कर देते हैं। और आप यकीन करें कि अभी हम लोगों ने चूंकि बार बार हम टीवी पे जाके मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में जाके लोगों को बस में जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि यार ये आपकी सवारी है, मेहरबानी करें, इसका ख्याल आपने खुद रखना है। बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए हैं, 15-16 इंसिडेंट ऐसे हो चुके हैं जहाँ पे किसी ने जब उसमें शरारत की और पब्लिक ने ही उसको पढ़ के लोगों को हवाले किया स्टाफ के कि जी ये गाड़ी आपकी तबाह कर रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि सब करते हैं। आज सुबह आई रिसीव सम फोटोज़ जहाँ पे हमारी 2 बस स्टॉप्स थे, तो उसके ऊपर फाइबर की छत थी, फाइबर की छत उतार के ले गए। तो कोई उसकी वैल्यू नहीं है, उसको वो बेच नहीं सकता बंदा, लेकिन शरारतन सर लेकिन मैं इससे, सॉरी मैं डिसएग्री भी करूंगा आपकी इस बात से कि आप देखें कि इधर सब कुछ है, आपने एस्केलेटर भी लगा दिए, आपने सिग्नल, नए सिग्नल लगा दिए, उसके ऊपर वो बटन भी है जिस पे आपने वेट करना है और सिग्नल रेड होगा, फिर वॉकवे होगा, ज़ीब्रा क्रॉसिंग है। इधर मेजॉरिटी को ये भी नहीं पता कि वो ज़ीब्रा क्रॉसिंग कैसे जो है वो किस लिए है, उसके ऊपर से गुजर के जाना है, कहाँ पर रोड की कौन सी साइड पर वॉक करनी है। इधर हम समझते हैं गाड़ी अगर लेफ्ट साइड पे चल रही है तो हमने भी लेफ्ट साइड से जाना है, हालांकि ऐसा नहीं है। एस्केलेटर की राइट साइड पे हमने खड़ा होना है, लेफ्ट साइड से जो जा रहा है, जिसको जल्दी जिसने जाना है उसने गुजरना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मेरे ख्याल में, मेरे नज़दीक, मेरा एक बहुत हम्बल ओपिनियन है कि अगर इसको एक कोर्स वर्क बना दिया जाए और ये हमारे प्राइवेट और गवर्नमेंट के एजुकेशनल सिस्टम में ये डाल दिया जाए, इसमें कोई, सर मेरा नहीं ख्याल इतना उसमें कोई इन्वेस्टमेंट होगी, टीचर्स की कुछ ट्रेनिंग होगी और वो बच्चों को, आप बाहर गए होंगे यूके, यूएस, अगेन यूके का बहुत ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, तो उस उधर हमने यही देखा है कि उधर छोटे छोटे बच्चों को जिनको अभी वो ABC भी नहीं पढ़ाना शुरू की होती उन्होंने, तो उनको वो जो बाहर निकाल के बिब्स पहना के लाइन के अंदर जो है लेकर बाहर निकलते हैं और ज़ीब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करवाते हैं, बस में, अंडरग्राउंड के अंदर, ओवरग्राउंड के अंदर वो जो है बच्चों को लेकर जाते हैं। तो बच्चों की एक प्रैक्टिस होती है और मेरे नज़दीक मुझे यही लगता है कि अगर ये हम एक नर्सरी के, एक प्रेप के बच्चे के अंदर अगर ये डाल देंगे और इमोशनली उसको ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसका इमोशनली उसको एक्टिवेट कर देंगे, तो मेरे ख्याल से वो क्या उसकी आगे 7 नस्लें भी उसको फॉलो करेंगी। बड़ा एक मेजर ह्यूमन बिहेवियर चेंज चाहिए हमें यहाँ पे। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आप उसको यंगर एज से सिखाना शुरू करेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे, लेकिन उसमें एक देखिए हमारा करिकुलम में हमें शामिल करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिहाज से, बाकी चीज़ों के लिहाज से अब हम करिकुलम का हिस्सा बना रहे हैं। इवन वी ट्राइंग टू मेक AI पार्ट ऑफ द करिकुलम, ताकि अंडरस्टैंडिंग हो लोगों को, ये भी कोई चीज़ है जिसके बारे में जानना ज़रूरी है। इट्स चेंजिंग द वर्ल्ड। अब ये है कि पहली बात तो ये है कि आई हैव बीन इन लाहौर सिंस 1989। लाहौर एक वॉकेबल सिटी तो है नहीं है, हर जगह आपके साइड वॉक्स नहीं है। बिल्कुल। तो अब ये भी एक चेंज आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है कि CM पंजाब कोशिश कर रही हैं कि हम एक तो पहले हर जगह साइड वॉक्स बनाएं। जब साइड वॉक्स बनेगी, लोग उस पर चलना शुरू करेंगे तो उनको पता चलेगा कि साइड वॉक पे हमने चलना कैसे है। बिल्कुल। फिर हमारा एक बिहेवियर ऐसा बन गया कि हमने जो गाड़ी वाले हैं उनको हमने कहा कि जी सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस ज़िंदगी में इनकी होनी चाहिए, इनको कहीं ब्रेक ना लगानी पड़ जाए, कोई दुनिया में कहीं पे नहीं है। बिल्कुल। हमेशा जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जहाँ पर कोई साइकिलिंग है, जहाँ पर कोई वॉकिंग है, हमेशा प्रेफरेंस उसकी होती है। बिल्कुल। हम लोगों को जब रोड क्रॉस करने के लिए वो 8 मीटर ऊंचे ब्रिज पे चढ़ा के उनको क्रॉस कराएंगे तो वो ये चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। सो बिल्कुल बिहेवियर चेंज के लिए ज़रूरी है कि उनको एजुकेट किया जाए, प्लस साथ फैसिलिटेट किया जाए, जो कि इंशाल्लाह वेरी होपफुल, जो कि ग्रैंड मास्टर प्लान बन रहा है लाहौर का, उसका यही मकसद है कि हम एटलीस्ट लाहौर को कम्प्लीटली वॉकेबल तो पहले करें।
ताकि लोगों को पता चले कि हमने बिहेव कैसे करना है। लेकिन बड़ा अपहिल टास्क है, इट टेक सम टाइम, लेकिन इंशाल्लाह लेट्स सी, बड़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पहली दफ़ा हो रही हैं और कामयाबी से हो रही हैं। वी होपफुल कि ये भी कामयाबी से हो जाएगा। बिलाल साहब, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को बड़ा ग्रिल किया, पाकिस्तानियों ने किया, पूरी दुनिया में, इवन कि उनके मीडिया ने किया कि जी G20 समिट हुआ था और उन्होंने हर जगह अपनी तस्वीरें वगैरह लगा दी थी, हर जगह अपनी पब्लिसिटी हो रही थी उनके, इवन के बाथरूमों में तस्वीरें छेप थी। तो वो दूसरी तरफ हमारे आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ये जो है सीज़ फायर और ये पीस टॉक्स करवाई और दुनिया में बहुत तारीफ़ की गई। इवन के इंडियन मीडिया पर ये बात जो है वो चली कि जी उनका कहीं पर भी इस्लामाबाद में उनकी तस्वीर वगैरह नहीं नज़र आई, और फिर भी ₹1 की पब्लिसिटी उन्होंने नहीं की, और फिर भी उनका नाम जो है, उनके नाम के गाने बन रहे हैं, रैप बन रहा है और हर ज़ुबान में बन रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो तस्वीरों वाली पब्लिसिटी है, ये अच्छी है या बुरी है? देखिए, पब्लिसिटी तो अच्छी और बुरी साथ साथ ही चलती है। जहाँ पर अभी आपने दोनों चीज़ों का कंपैरिजन किया, चूँकि एक ऐसा प्रॉब्लम जिसको पूरी दुनिया फेस कर रही थी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की इकॉनमी हर्ट हो रही है, वो इतनी हाई विजिबिलिटी है कि उसके लिए ज़रूरी नहीं था कि यू एक्चुअली पुट फेसेस ऑन द वॉल। सेकेंडली, आई डोंट थिंक कि किसी को कोई शक था कि कौन काम कर रहा है, क्या काम हो रहा है। बहुत वोकल थे हमेशा से प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उन्होंने बार बार प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम लिया, फील्ड मार्शल साहब का नाम लिया। सो दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव, और आई थिंक कि वो दे डिड नॉट नीड टू डू एनीथिंग। पीस टॉक्स का पूरी दुनिया को पता था कि पाकिस्तान करा रहा है और कौन दोनों लोग हैं जो कि इसके पीछे काम कर रहे हैं। दूसरे प्रोस्पेक्ट में हमारी जहाँ पर वो चीज़ें आती हैं जो कि पब्लिक यूज़ की होती हैं, जिसमें लोगों को अवेयरनेस देनी ज़रूरी है, जहाँ लोगों को पता होना चाहिए कि चीज़ हो क्या रही है, तो उसमें अगर गवर्नमेंट की कोई अदारे या कोई चीज़ लोग अपनी तस्वीर लगाते हैं तो उसमें हर्ज भी नहीं है। अब आपको पता चला मेरा क्वेश्चन नहीं, आई गॉट यू व्हेन यू स्टार्टेड, आई गॉट फॉर यू गोइंग। तो इसीलिए था, क्योंकि लोग बहुत तनकीद करते हैं, हालांकि टू एन एक्सटेंड मैं इस बात को समझता हूँ कि चलें यार, कुछ ना सही भी तो एक पॉलिटिकल टैक्टिक है, दैट्स व्हाट आई से। लेकिन जैसा आपने कहा कि अगर अब उनको कौन कुछ कहे आप सिर्फ इलेक्ट्रिक बसेस लाए, पूरे पंजाब में चली, बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने। इसमें एक बड़ी मज़ेदार चीज़ सर मैंने देखी कि वो सारी बसेस थी ग्रीन, और क्या कहते हैं, लेकिन वो सारी बसेस ग्रीन होगी और कुछ ग्रीन बसेस के अंदर से धुआं भी निकल रहा था भर भर के, ये क्या चक्कर था? एक्चुअली जो हमारी ग्रीन बसेस हैं वो तो कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक, उनमें से धुएं वाली बात नहीं है कोई भी। वो एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन थी जो कि हमारी लाहौर की फीडर रूट बसेस जो हैं, जो कि हमारी डीजल बसेस हैं, जो कि विच विल बी रिप्लेस्ड इन दिस ईयर एज वेल, उनको एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा था, अवेयरनेस कैंपेन्स के लिए, और कुछ कंपनीज ने एडवर्टाइजमेंट के लिए अपने लिया हुआ था। तो वो मैंने भी वो पोस्ट देखी जिसके अंदर उन्होंने कहा जी ये तो देखें डीजल बसों को ग्रीन पेंट करके उन्होंने वो बना दिया। वो अजीब सी तनकीद है, लेकिन चले वो लोगों ने की, उनकी मर्जी है। बिलाल साहब, सरकारी मुलाजिम लोग, हमारे मुल्क के लोग वैसे ही बहुत, सरकारी मुलाजिम, पब्लिक सर्वेंट की जहाँ पे बात आती है, लोग बड़े वैसे ही खिंच जाते हैं ये नाम सुनते ही। और ये ऐसा भी नहीं है कि वो एमी में खिंचते हैं, उसके पीछे ज़ाहिर है रीजनिंग भी है। जो भी सरकारी मुलाजिम हो, वो वैसे ही आवाम के ऊपर ना एक माइंडसेट है शायद ये कि वो वैसे ही चौधरी जो है बन के बैठ जाता है। आपने देखा होगा कि वीडियोस वायरल होती हैं, अभी बस कंडक्टर वाली वीडियो आई एम श्योर आपने देखी होगी, वो जिसने वो स्पेशल एक बच्ची को मारा। बिल्कुल। और वो सर ये कैसे, मतलब ये क्यों हो रहा है? वो कैसे सोच भी, वो जुर्रत भी कैसे कर सकता है इस तरह से? फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम होता ये आया है कि जो सरकारी हमारे मुलाजमीन हैं वो दे हैव सो मच पावर, मतलब जो आपकी गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है, एक्चुअली जो वर्किंग है, इट वर्क्स थ्रू योर ब्यूरोक्रेसी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सारे ही बुरे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ही अच्छे हैं। सो इट्स अ कंप्लीट मिक्स, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। लेकिन होता यही है कि हर बंदा ना अपनी अगर हदूद में रहे तो फिर इस तरह का प्रॉब्लम कभी आए ना। लेकिन लोग ये समझते हैं, कुछ लोग कुर्सी बैठने बाजी समझते हैं कि ये हमारी जागीर है और हमने इसके ऊपर जो हमारा दिल चाहेगा हम सियासत कर सकेंगे। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग आई टेल यू वन थिंग, नॉट बिकॉज मेरा उस पार्टी से ताल्लुक़ है या मेरी लीडर हैं मरीम नवाज़ साहिबा,
मैं आपको बताऊं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी, हमारी मिनिस्टर्स के ऊपर भी, सब इंतज़ामिया के ऊपर बहुत सख्त एक चेक है। जब ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ बस कंडक्टर वाला, विद इन आवर्स, आई थिंक आफ्टर 1 आवर मेरे पास रिपोर्ट आई। बाय द टाइम हमने एक्शन लेना शुरू किया तो उस टाइम तक वो रिपोर्ट सीएम पंजाब तक भी जा चुकी थी, एंड शी हैड टेकन अ नोटिस ऑन दैट कि ये क्या हुआ, इसको फौरी तौर पर सॉल्व किया जाए। सो इफ़ देयर इज़ अ चेक एंड बैलेंस, अगर लोगों को ये पता हो कि कल को हमसे पूछा जाएगा कि हाउ डेयर यू, कि तुम अपनी जो तुम्हारी हदूद है उसको तुम तजावज़ कर रहे हो, तो फिर कंट्रोल हो जाता है। देयर वर टाइम्स जहाँ पे कभी किसी ने पूछा ही नहीं, लोगों ने कभी इंतज़ामिया को पूछा ही नहीं, इस्टेब्लिशमेंट को पूछा ही नहीं कि भाई अगर आपने गलत किया है तो क्यों आपने गलत किया है। बट आई थिंक जब अकाउंटेबिलिटी हो तो चीज़ें बेहतर होती है, और बड़ी सख्त अकाउंटेबिलिटी है। जो सीएम का हेल्पलाइन नंबर है, जो कंप्लेंट सेल है, आप कभी उसको आजमा के देखिएगा। यू जस्ट सेंड अ कंप्लेंट, आपको 24 आवर्स के अंदर उसकी कंप्लाइंस मिलेगी, और जो डिपार्टमेंट जिसके खिलाफ कंप्लेंट होगी उसको भी उसी स्पीड से उसको कंप्लाई करके आपको जवाब देने के लिए पाबंद होंगे। तो अब ये नहीं है कि आई वॉश नहीं हो सकता, अगर कोई इंसिडेंट नज़र में आता है तो उसको फौरी तौर पे उसको डील किया जाता है। लेकिन अगेन ये बात है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि लोग कंप्लेंट करते नहीं है, या लोग अभी भी समझते हैं कि अगर हम कंप्लेंट करेंगे भी तो हमारा कौन सुनेगा। बिल्कुल सर, और सवाल जिसको भी देख के लोग अब्यूज़ करते हैं। जी, सवाल भी यही था कि ये तो चीज़ है ना जो वायरल हो गई, और वायरल हो गई तो ऑफ कोर्स वो उस जी पे एक्शन हो गई होगा। ऐसी 100 चीज़, हज़ारों चीज़ें हैं जो कि हो रही हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे होती हैं, और कुछ जो हैं वैसे ही, जो माड़ा बंदा है वो वैसे ही ये इस तरफ जाता ही ना, उसको पता भी 50% को तो पता ही नहीं होगा जो है कि ये कंप्लेन सेल भी है। तो उसका क्या हल है, उसकी रूट कॉज को कैसे जो है देखिए, जो एक पहुंचा जा सकता है? सिस्टम 70+ ईयर्स से प्रिवेल कर रहा है, उसको चेंज होने में अगेन जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, अच्छे बुरे सारे शामिल करके, उनका माइंडसेट चेंज होने में इट विल टेक सम टाइम, और वो बड़ी स्पीड से मैं समझता हूँ चेंज हो भी रहा है। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से सबको ये बताना चाहूँगा, जो लोग भी देख रहे हैं, कि डोंट शाई अवे। अगर आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, इमीडिएटली सीएम के कंप्लेंट सेल पे ऑनलाइन, या फिर आप फ़ोन कॉल करके आप उसके ऊपर सिर्फ अपनी कंप्लेंट लॉन्च करें, थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ। और आप एनोनिमस करें, आप अपने नाम के साथ करें, आप पे कोई आंच नहीं आएगी। सो ये वो श्योरिटी मैं सीएम पंजाब के बिहाफ पे दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उस पर काम हो रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा लोगों की जो झिझक है ना, लोग समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो अनटचेबल हो गई है और जो अफसरान है उनको टच कोई नहीं कर सकता। सो वो माइंडसेट अब लोगों का भी चेंज होगा आहिस्ता आहिस्ता। बिलाल साहब, गुजरांवाला के लोग, उनसे काफ़ी लोगों से मेरी भी बात हुई। उधर मेट्रो बस बन रही है, और उधर उन काफ़ी लोगों का ये कहना है कि उधर मेट्रो बस की ज़रूरत नहीं थी, एज इन के पूरा शहर खोद दिया, और ऑफ कोर्स अब बननी है तो वो खोदना पड़ना था, और जो है ऑफिस आवर्स में तो वो बिल्कुल पैक हुआ होता है, बहुत ट्रैफिक होती है। तो और फिर दूसरा कंसर्न ये कि उधर एक गुजरांवाला यूनिवर्सिटी भी थी, जो कि अभी कुछ दिन पहले तक वो जो है वो रुकी हुई थी। उसकी मैंने वीडियो भी देखी कि उसके ऊपर उसका कोई 5 अरब का कोई जो है उसका बजट था, लेकिन वो पूरे पैसे वहाँ तक नहीं पहुँच सके। तो मुझे लगा कि यार ये मेट्रो बस बन सकती है तो वो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं कंप्लीट हो सकती। हालांकि मेरे नज़दीक, आई एम श्योर काफ़ी समझदार लोगों के नज़दीक, यूनिवर्सिटी मेट्रो बस से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। डेफिनेटली ऐसे ही है, यूनिवर्सिटी बहुत ज़रूरी है और यूनिवर्सिटी बननी भी चाहिए। आई हैव नो आइडिया कि क्यों उनको पैसे पूरे नहीं मिले, क्योंकि अभी तक जितने प्रोजेक्ट्स कंसीव किए गए हैं, इस साल की जब हमने एडीपी बनाई थी 25-26 की, तो हमसे प्रोजेक्ट सिर्फ वही उसके अंदर ऐड कराए गए थे जिनको फुली फंडेड करना था। तो अभी अगर हम लोग अपना कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसकी फंडिंग हमें आ रही है, तो आई डोंट बिलीव कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा स्पेशली रिलेटिंग टू एजुकेशन या रिलेटिंग टू हेल्थ जिसको फुली फंडेड उन्होंने नहीं किया। 2018 में इनिशिएट किया था उन्होंने गुजरांवाला यूनिवर्सिटी, और उसके बाद फिर 2023 में उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, लेकिन अभी ग्रे स्ट्रक्चर भी कंप्लीट नहीं है। There must be some technical issue with that. If you want, I'll have it checked out. लेकिन definitely आप ठीक कह रहे हैं कि वहाँ पर universities will always come before a metro, and I don't think कि CM पंजाब की प्रायोरिटी में इसमें कोई डिफरेंस होगा। लेकिन जो वहाँ पर गुजरांवाला में लोग कहते हैं कि जी वहाँ पर ज़रूरत नहीं है, वो मैं उनको ज़रूर कहना चाहूँगा कि शायद उनके पास अपनी गाड़ियाँ हैं और वो समझते हैं कि गरीब आदमी जो है ना उसको रिक्शों में धक्के खाने चाहिए। सो इस तरह की बात ना करें। जब वो मेट्रो कंप्लीट होगी, इट्स अ कम्प्लीटली न्यू प्रोजेक्ट आइडियोलॉजी जो कि हमने गुजरांवाला में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक सेंट्रल ट्रंक है जिसके ऊपर आपकी मेट्रो चलनी है और उसके अलावा 8 रूट्स के ऊपर वहाँ पर बसेस चलनी है। सो ये वो कंप्लीट मेट्रो सिस्टम बनेगा जो कि एक्चुअली हर शहर में बनना चाहिए। सो हमारा एक बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट है और हम उसको बड़ा टाइमली बना के देंगे। और यकीन करें
कि जीटी रोड पे जो वो कहते हैं जी हम बहुत तंग हो रहे हैं, तो जब लाहौर में ये मेट्रोस बनती, लाहौर जैसे रश वाले शहर में बनती होंगी, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे भी इतराज़ करते होंगे, लेकिन आज वो उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। सो इवेंचुअली इट विल बी वेरी हेल्पफुल। तकरीबन आपका 2 से 2.5 लाख लोगों को वो मेट्रो और वो जो उसके फीडर रूट्स हैं वो हेल्प आउट करेंगे। और आप देखिए कि हमारी एक आर्गुमेंट भी चलती है, जी रिक्शे बहुत हैं, चिंची बहुत हैं। रिक्शे चिंची इसलिए बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो जब अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहाँ पर आती जाती है, वहाँ से रिक्शे चिंची वो रूट चेंज करते जाते हैं और कहीं और जाते जाते हैं। सो इवेंचुअली हमने कहीं ना कहीं पर ट्रांसफॉर्मेशन तो करनी है ना, हम सारी ज़िंदगी तो इस तरह नहीं रह सकते। सो अगेन जो इस काम से तंग है उनको मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ, लेकिन बहुत जल्द ये काम बाय दिसंबर विल बी डन इंशाल्लाह जी। बिलाल साहब, ये ट्राम की हमने सुनी थी, हमने तस्वीरें भी देखी और वो अनाउंस किया गया, वो सर कहाँ गया वो प्रोजेक्ट? वो अभी तक नज़र नहीं आ रहा। ट्रैम हम लोग लेकर आए थे। देखें, एक तो पहली बात तो ये है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने अभी तक जितने प्रोजेक्ट किए हैं विदाउट ट्रायल एंड टेस्टिंग नहीं किए। जो हम 1100 बसेस पे गए तो उससे पहले हमने 22 बसेस हमने इंपोर्ट की। वो 22 बसेस इंपोर्ट करने के बाद हमने पाकिस्तान में, लाहौर में उनको चला के देखा, उनकी बैटरीज चेक हो गई, उनकी बॉडीज़ चेक हो गई, हमारे स्पीड ब्रेकर्स के साथ, हमारी रोडों के साथ उनकी हमें समझ आ गई कि ये बर्दाश्त कर सकती हैं, चल सकती हैं। उसके बाद हम 1100 के ऊपर गए। सो जब ये ट्रैम का कॉन्सेप्ट है, इसके लिए भी हमने एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक ट्रायल मॉडल मंगवाया, जो कि हमने लाहौर में रख के हमने कनाल पे भी चेक किया, हमने उसको जेल रोड पे भी चेक किया, हमने उसको माल रोड भी चेक किया। देखें, ये ऑलरेडी वो रोड हैं जिसके ऊपर ट्रैफिक चल रही है, तो उस ट्रैफिक से इसकी इंटीग्रेशन होना ज़रूरी है। सो खुशखबरी तो ये है कि 4 ट्रैम्स जो हैं उनका ऑर्डर प्लेस किया जा चुका हुआ है। इंशाल्लाह बाय मिड जून दे विल बी हियर। जो रूट उसका डिसाइड हुआ है वो सीबीडी से उसकी पार्किंग लॉट होगी और वहाँ से दे विल क्रॉस मेन बुलेवार्ड, जेल रोड पे जाएगी, वहाँ से माल रोड, और माल रोड से ये इस्तांबुल चौक तक जाएगी, जो कि आपका एनसीए का और म्यूज़ियम का आपका सेंटर पॉइंट बनता है। कनाल रोड भी यूज़ होगी बीच में? नहीं, कनाल पे हम इसको नहीं कर रहे क्योंकि कनाल में हमारे पास इंजीनियरिंग डिफ़िकल्टी है। जो उसकी हाइट है, जितने वहाँ पे अंडरपास हैं, वहाँ पर 3 के अलावा उस अंडरपास की हाइट में से वो गाड़ी नहीं निकल सकती। और अगर हमने उसको साइड पे ले जाके वो ट्रैफिक में फंसा के फिर निकालना है तो देन इट विल बी पॉइंट एग्जैक्टली सर, यही मेरे माइंड में था कि पहले मैंने भी सुना था कि हरबंसपुरे से ठोकर न्याज बेग तक वो चलेगी, तो मुझे था कि हाउ इज दैट इवन पॉसिबल। दूसरी चीज़ ये आपने कहा कि सर जेल रोड और ये जिस तरह से आ जा रही है सर, वो 3 मेरे ख्याल से बसेस जुड़ी हुई हैं। तो सर जहाँ 2 बसेस जोड़कर बनाई, उसके लिए एक अलग से ट्रैक बना, उसके लिए जंगला बनाया गया और अलग रोड। तो ये 3 बसेस जो जुड़ी हुई हैं वो इतनी ट्रैफिक में, इतनी बिजी रोड, जेल रोड भी जैसे बहुत बिजी रोड है, मॉल रोड, उस पर कैसे चल पाएगी वो? उसके लिए कंप्लीट हमने ट्रैफिक सर्वे भी किया है, हमने रोड सर्वे भी किया है। ऑब्वियसली एक नई चीज़ आती है तो वो उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट तो आता है ट्रैफिक को, थोड़े दिनों के लिए ट्रैफिक तो परेशान होगी। बट हम लोगों ने कोई पूरा हमने वो देखा है कि कोई ऐसा टाइम नहीं जहाँ पे कम्प्लीटली वो चौक हमें मिलता हो जहाँ पे बिल्कुल ही ट्रैफिक ना चले। सेकेंडली जो हम इसको कनाल पे चलाना चाहते हैं, कनाल का भी यही इशू था मेनली कि वो तो लाहौर की मेन आर्टरी है, तो उस आर्टरी के ऊपर अगर आप एक और इस तरह की गाड़ी चलाएंगे तो वो तो बिल्कुल ही चौक खड़ी रहेगी, और अगर खड़ी रहनी है तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। हमारी जितनी नई मेट्रोज़ बन रही हैं आगे, जो हमारी गुजरांवाला की बन रही है, फैसलाबाद की बन रही है, इंशाल्लाह जो लाहौर में भी हम बनाएंगे आगे, उस सब के अंदर भी हम इस ART को हम इंटीग्रेट करेंगे। बट ये रूट जो है ये आप जून तक वेट करें, आप देखेंगे कि ये ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा डिसरप्शन पैदा नहीं करेगी इंशाल्लाह। ओके, जून को ये आप लोग बाय 15th जून वेरी होपफुल कि इट विल बी हियर। ओके ओके। बिलाल साहब, ये आपने एक अभी जिक्र भी किया, वो मास ट्रांजिट का भी आपने वो जिक्र किया था, वो प्रोजेक्ट का, जो कि ये परवेज़ अलाई साहब ने इनिशिएट किया था, राइट? कौन सा जी? जो ये आपने फेजेस बताए, ब्लू लाइन, ऑरेंज लाइन, और ये जो था शहबाज साहब ने पहली बनाई थी। इसकी पहली स्टडी जो थी वो परवेज़ अलाई साहब ने करवाई थी, उसके बाद उसको रीवैल्यूएशन थी शहबाज साहब ने करा के, देन ही स्टार्टेड द बिलाल साहब, वही मैंने इसके जो है थोड़े से वो निकाली भी थी, इसकी हिस्ट्री क्या है। 2007 में एक फर्म साइस्ट्रा, उसने इसका रेफरेंस डिज़ाइन किया था, सिस्ट्रा, उसने इसका रेफरेंस डिज़ाइन किया, इंजीनियरिंग और फाइनेंशियल जो है डिटेल्स इसकी निकाली। इसके 4 फेजेस थे, उसके अंदर ये शादरा से हमजा टाउन, अली टाउन से डेरा गुजरा, टाउनशिप से जेल रोड, भाटी गेट से लाहौर एयरपोर्ट। तो सर ये उस टाइम पर ये क्यों नहीं इसको जो है आगे परस्यू किया गया इस प्रोजेक्ट को? देखिए उस टाइम पे was it because of the political rivalry and the नहीं, jealousy? इट्स नॉट बिकॉज ऑफ पोलिटिकल राइवलरी। देखिए
आते साथ ही शहबाज साहब ने जब रीवैल्यूएट कराया तो सबसे पहले तो उन्होंने वही रूट चुना जो गजूमते से आपका सॉरी मैं जो आपका अंडरग्राउंड शाहदरा से आगे, हाँ अंडरग्राउंड जो था वो बिल्कुल इन्होंने एक अच्छा प्लान किया था, लेकिन इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, आज भी बहुत एक्सपेंसिव है। जो टनल बोरिंग मशीन्स हैं उसको ला के अगर हम प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें, जो ब्लू लाइन हमारी कहलाती है, सो जो कि हमारी आपकी ये टाउनशिप से लेके जिसने जाना है वहाँ पे आपके बाबू साबू तक, सो इट वुड कॉस्ट $1 billion। सो दैट्स नॉट $1 billion दैट वी हैव राइट नाउ। सो वो अभी प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं है इन द शेप ऑफ अंडरग्राउंड। हाँ, हमारी इकोनॉमी बेहतर हो जाए, हमारे मामला बेहतर हो जाएं, फ्यूचर तो डेफिनेटली अंडरग्राउंड का ही है, क्योंकि हम ओवरहेड स्ट्रक्चर्स बना बना के हम थकते भी जा रहे हैं, लाहौर की शक्ल भी मस्क होती जा रही है। सो वी आर नॉट रियली इनटू कि हम और ओवरहेड कनेक्टिविटी का सर, इसके अंदर ये जो मैंने फेजेस पढ़े, इसके अंदर कनेक्टिविटी सबसे जो था मेजर चीज़ थी कि आप देखें अब ये भाटी गेट से किसी ने एयरपोर्ट जाना है तो वो मतलब दैट्स अ पर्पल लाइन, जिसको हम पर्पल लाइन कहते हैं। अच्छा, ये एग्जैक्टली 4 लाइन्स डिज़ाइन हुई, जब रीवैल्यूएशन हुई तो फिर जो दूसरी स्टडी उसने भी इसी को रीफर्म किया कि यही 4 लाइन्स है, जिसके ऊपर पहली आपकी इन्होंने स्टार्ट कर दी बीआरटी, फिर इन्होंने बना दी ऑरेंज लाइन, उसके बाद बनी थी भाटी से एयरपोर्ट, उसके बाद बनी चौथी ब्लू लाइन जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। सो दैट नेवर हैपेंड आफ्टर ऑरेंज ट्रेन, द गवर्नमेंट गॉट चेंज्ड। उसके बाद किसी का फोकस ही नहीं था, बल्कि जो प्रोग्राम चल रहे थे, जो चीज़ें हमारी चल रही थी, उनके ट्रैक्स को रिपेयर नहीं किया गया, उनकी स्टेशंस को रिपेयर नहीं किया गया, हालत ज़ार हो गई, बिल्कुल ख़राब हो गई, जो कि अभी आके 2024 में हमने बिलियंस लगाए उसको ठीक करने के लिए। सो होता ये है कि ये स्टडीज़ जो होती हैं शहर के ग्रोथ के साथ 3-4 साल के लिए तो फिजिबिलिटी स्टडी हो सकती है, उसको माना भी जाता है, उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती है, आपको रीवैल्यूएट करना पड़ता है। सो एक्चुअली लाहौर को इस टाइम पे आपकी ब्लू लाइन, पर्पल लाइन, येलो लाइन, उसके अलावा 3 लाइन्स चाहिए। सो लाहौर एक्चुअली नीड्स 6 लाइन्स टू सर्वाइव। ऑब्वियसली हमारे पास कैश फ्लोज के इश्यूज़ होते हैं, ये नहीं हो सकता कि सारा कुछ ट्रांसपोर्ट को ही दे दिया जाए, तो स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह वी आर हेडिंग टू दैट डायरेक्शन, जहाँ पे सारी बीआरटीज़ होंगी इंशाल्लाह, या जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट उसमें डिसाइड किया जाएगा वो बनेंगी। मेनली अभी ये है जो इस गवर्नमेंट की जो विल है और जो हमारा प्लान है वो ये है कि अभी हमने अपनी ग्रीन बसेस के साथ जो रूट्स पूरे लाहौर में हमने डिसाइड किए हुए हैं, हमने उसमें बसेस पूरी करनी है। सो दैट इज़ अराउंड 25 to 2800 बसेस, जो कि हम इंशाल्लाह अगले 1-2 साल में पूरी कर देंगे। तो ऑल्दो कि वो उस तरह स्पीडी नहीं होगा बीआरटी की तरह, लेकिन हम एवरी कॉर्नर ऑफ लाहौर विल बी कनेक्टेड बाय अ बस। तो अगर किसी ने उस पर हकीकती मानों पे अपनी गाड़ी के बगैर पॉइंट ए टू पॉइंट जी तक जाना होगा तो वो कहीं पे भी जा सकेगा उसके अंदर। और फिर जैसे जैसे हमारे पास अवेलेबिलिटी होती जाएगी विल कीप ऑन एडिंग द लाइंस। लाहौर को बहुत सख्त ज़रूरत है, 1.5 करोड़ आबादी का शहर है, 2 लाइन से गुजारा नहीं चल सकता, वी नीड 6 मोर लाइन्स। पीटीआई जो है उसका कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताएं उनके टेन्योर का जो कि आपको लगता है कि बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था उनका पंजाब में। बड़ा आपने अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि मेरे ज़हन में तो उनका प्रोजेक्ट ही कोई नहीं है जो उन्होंने किया हो। उन्होंने ज़रूर कोई सर एक प्रोजेक्ट, कोई ऐसा ज़रूर काम। उन्होंने एक ड्रामा किया, और एक बहुत ही एक ड्रामा ही उन्होंने अच्छा किया। मेरे ख्याल में प्रोजेक्ट उनका मेरे ज़हन में तो ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि वी डिडंट सी एनीथिंग हैपन। सर मैं आपको एक बता देता हूँ, जैसे एक उन्होंने बारिश जो बारिश का पानी इकट्ठा करने वाला जो था वो बागे जिना में भी उन्होंने कराया। उसके बाद मेरे ख्याल से आपकी गवर्नमेंट ने भी इसको लक्ष्मी चौक में उसी चीज़ जी, को हम अभी जो है लाहौर में 4 और बन रहे जी हैं जी, इस तरह के। तो वो सर उन्हीं का हाँ ठीक है जी, बिल्कुल उसी के साथ जाएंगे आप। आप जो कहते हैं मान लेते हैं। नहीं, वो वाकई प्रोजेक्ट ठीक है। वो देखिए आपने अपना एक्वाफायर तो दोबारा आपने उसको करना ही है ना जी, रिफिल तो आपने करना है। सो इट वाज अ गुड प्रोजेक्ट, लेकिन ओवरऑल कोई वी डिडंट सी एनी मेगा प्रोजेक्ट। सो या सर यही जो लाहौर की आपने अभी बात की थी कि लाहौर से भी फिर सुनने में आया कि लाहौर से इस्लामाबाद ट्रेन जा रही है और 5 अलग अलग उसके रूट्स हैं, और फिर फास्टेस्ट जो उसकी जो है ट्रेन है बीच में 2 आवर्स जी, 2 घंटे 15 मिनट। ओके। तो सर यही बात जो है इस पे जो है बहुत ज़्यादा बहस होती है और बहुत ज़्यादा जो है शोर मचता है कि जी ये लाहौर और इस्लामाबाद के ही फर्स्ट क्लास जो हैं सिटीजन्स हैं, बाकी पंजाब का क्या, इधर ही क्यों इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं? नहीं, ये तो अभी इस टेन्योर में तो लोगों को ये बातें नहीं करनी चाहिए। कभी होता होगा तो हम उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। देखिए इस टाइम पे तो खाली ट्रांसपोर्ट को नहीं, देखिए सारे ज़िलों को पहले बसें जा रही हैं, शहरों में बाद में आ रही हैं। उसके बाद फ़ेज़ 2 में 1500 बसें दी हैं हमें, जो इस साल हमने इंशाल्लाह प्रोक्योर करनी है, वो सारी तहसीलों को दे दी हैं, शहरों में बाद में आएंगी।
उसके अलावा अगर वासा का काम हो रहा है अक्रॉस पंजाब सारे शहरों में हो रहा है, सुथरा पंजाब है अक्रॉस पंजाब सारे शहरों में हो रहा है। इसी तरह अगर ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो अक्रॉस पंजाब सारे शहरों में चल रहे हैं। तो ये वो गवर्नमेंट नहीं है जो कि खाली लाहौर पे कॉन्सेंट्रेट करके बैठी हुई है, पर आपके दो सबसे बड़े शहर लाहौर और रावलपिंडी ही हैं, और उनके ऊपर अगर आप मोटरवे पे जाएं तो आप देखेंगे कितनी हैवी बसेस चल रही हैं। हर 15 मिनट के बाद यहाँ पे 8-10 प्राइवेट बस ओनर कंपनीज़ हैं जो कि यहाँ से बस चलाते हैं, जो कि लोग पिंडी की तरफ जा रहे होते हैं। मकसद ये है कि लाहौर और जो इस्लामाबाद है उसका जो अगर सफ़र कम होगा तो उससे इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी आपकी। अभी पहले वो सफ़र तकरीबन अपनी गाड़ी पे 4 घंटे का था, बस में 5 घंटे था, अब वो स्पीड कम होने की वजह से 6 घंटे का हो गया है तकरीबन, और अपनी गाड़ी में आपको 4.5-5 घंटे लग जाते हैं। सो ये डिस्टेंसेस जो बढ़ते हैं ना जी, ये आपकी इकनॉमिक एक्टिविटी को भी कम करना शुरू कर देते हैं। यू एक्चुअली थिंक, सोचना पड़ता है कि यार मैंने वहाँ जाना है, यार 5 घंटे बड़ा सफ़र है। सो अगर ये 2 घंटे 15 मिनट का सफ़र तय होता है पिंडी का और लाहौर का, सो आई डू बिलीव कि बहुत ज़्यादा हमें इकनॉमिक वेलफेयर उससे अंदर आएगी। और ये वो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप यकीन करें कि ये दिस विल बी वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो कि ट्रांसपोर्ट का जो सब्सिडाइज नहीं होगा, जो कि इंशाल्लाह अपनी कॉस्ट भी इवेंचुअली पूरी करेगा। और फिर दिस इज़ फेज़ 1। उसके बाद डेफिनेटली हम लोग यहीं से एक्सटेंड करके मुल्तान रहीम यार खान तक जाना चाहेंगे, क्योंकि देखें ये काम तो फेडरल गवर्नमेंट का है बट दे आर नॉट डूइंग इट, वो नहीं कर पा रहे। तो हम लोग ये समझते हैं कि हमें इस टाइम पे इट्स अबाउट टाइम कि वी शुड स्टार्ट डूइंग। पूरी दुनिया ये कर रही है इस टाइम पे, सो हम भी करेंगे, हमें उससे एडवांटेज ही होगा। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो कि अभी आपने अनाउंस ना किया हो या कुछ सोचा हो गवर्नमेंट ने, है कोई ऐसा प्रोजेक्ट? ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं जी, हम लोग तो सब बता दिया। हम लोग तो बाद में सोचते हैं, वो सीएम पंजाब कंसीव करती हैं प्रोजेक्ट और वो हमें बताती हैं कि ये करके लाओ। तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव आवर प्लेट फुल। अभी हम एयर पंजाब कर रहे हैं, मरी ग्लास ट्रेन कर रहे हैं, ये फास्ट रेल करनी है, 8 लोकल रेल लाइंस हैं हमारी 1410 किलोमीटर की, वो कंप्लीट करनी है। अगले साल की 1500 बसेस प्रोक्योर करनी है, 2 मेट्रोस तैयार करनी है, लाहौर की मेट्रो पे काम करना है। तो अभी भाई हमारा ई टैक्सी, फिर स्टूडेंट बाइक स्कीम, तो अभी भाई वी हैव आवर प्लेट फुल। तो अभी मेरा ख्याल है और कुछ नहीं। आप गुड लक सर। राज साहब, एक सवाल जो कि मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ वो ये है कि आप एक ऑफिशियल हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है आपकी, तो वो ये है सवाल कि खान साहब कब बाहर आ रहे हैं? खान साहब के जब केसेस ख़त्म हो जाएंगे तो खान साहब बाहर आ जाएंगे। और देखिए बात ये है कि ये अच्छा, कई दफ़ा ना ये सवाल किया जाता है और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं पूछते भी हैं कि यार आप खान साहब को कब बाहर ला रहे हैं। तो मैं उनको कहता हूँ यार जुडिशरी के हवाले हैं, जुडिशरी जब डिसाइड करेगी, अगर वो इनोसेंट है तो उनको बाहर लेगी, अगर सज़ा देनी होगी तो उनको सज़ा दे देगी, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर होता ये चूँकि पोलिटिकल एंगल है इस मुल्क में, पोलिटिकल वॉरफेयर, हम पोलिटिकल मुखालफत नहीं करते, हम पोलिटिकल वॉरफेयर में बिलीव करते हैं आपस में। तो वो उसमें लोग समझते हैं कि शायद बहुत ही कोई PMLN जोर लगा के खान साहब को अंदर रख के बैठी हुई, ऐसी कोई बात नहीं है। PMLN की तरफ से कोई जोर नहीं? जुडिशरी ने डिसाइड करना है जी, इट्स द बॉल इज़ इन देयर कोर्ट, दे हैव टू डिसाइड। सर थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, अपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ द एंकर मैन साइनिंग ऑफ।